स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम। देखते हैं। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 4 इंटू 3 इज़ 12। फिर 2 विद -3, 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 12 20। मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। ऐसे ही अब मैं सेकेंड रो को लूँगी विद फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 3 1 ज़ा 3, 0, 5 3 ज़ा 15, फिर 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ऐसे ही अब थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, 18, 12, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 4 ज़ा 20, 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 2 14, -6 प्लस 6 इज़ 0, 20 प्लस 10 प्लस 12 इज़ 42, 15 प्लस 3 इज़ 18, -9 प्लस 8 -1, 15 प्लस 16 प्लस 25 इट्स 56, 18 प्लस 4 22, -12 प्लस 10 -2, 30 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसकी भी हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉलम। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 इज़ 1। फिर इस रो को हमने सेकेंड कॉलम के साथ करना है। 2 इंटू 0 0 प्लस 2, फिर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। फिर इसको करेंगे सेकेंड रो को विद फर्स्ट कॉलम। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2। उसके बाद है थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम। -1 इंटू 1 इज़ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 2 इज़ 2, -1 इंटू 1 इज़ -1, 1 इंटू 1 इज़ 1। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे। 2 माइनस 1 इज़ 1, 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 माइनस 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5। यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस साइन था, -1 इज़ -2, यहाँ पे -2 2 0। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखो, ये दो दी हुई हैं। अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर देखोगे तो ये रो विद दिस फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही फर्स्ट रो विद फर्स्ट सेकेंड कॉलम, 3 3 ज़ा 9, -1 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 1 इज़ 1 3। उसके बाद सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6, -1 विद 1, माइनस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 -1 इंटू 2 इज़ -2, 0 इंटू 1 इज़ 0, और 3 इंटू 2 इज़ 6। ऐसे ही हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ कर रहे हैं। प्लस 3 हो जाएगा, +0 +2। अब इसकी सॉल्विंग करेंगे तो हमें क्या मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। 9 प्लस 6 -1 इज़ 14, -9 प्लस 3 इज़ -6, 6 माइनस 2 इज़ 4, 3 प्लस 2 इज़ 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार है। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। ए बी सी तीन मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं। हमें पहले ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू किसके हो, ए प्लस बी माइनस सी के। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए प्लस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 1, B -1 2 4 2 5 2 0 3।
एडिशन करनी है तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 1 इज़ 4, 2 - 1 1, -3 + 2 इज़ -1, 5 + 4 इज़ 9, 0 + 2 2 हो गया, 5 + 2 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 इज़ 4। तो ये हमारे पास A + B मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं B - C। अब B हमारा ये दिया हुआ है 3 - 1 2 4 4 2 5 2 0 3, और C मैट्रिक्स हमारा क्या है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 3 - 4 -1 -1, 2 - 2, 4 - 0, 2 - 3, 5 - 2, यहाँ से माइनस, हाँ 2 - 1, 0 + 2 3 - 3। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन के आ जाएगी 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1 1 -1 -2 2 - 2 0 4 - this 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 + 2 2 3 - 3 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गया फॉर B - C के लिए। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर वेरीफाई करना है कि A को अगर हम ऐड करते हैं B - C के अंदर तो वो इज इक्वल्स टू ये होना चाहिए। तो यहाँ पर B - C हमारे पास है, इसके अंदर हमें, इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या ऐड करना होगा A। तो A मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1। इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1 + 1 -2 + 2 0 -3 4 + 5 -1 + 0 3 + 2 1 + 1 2 -1 0 0 + 1। तो क्या मैट्रिक्स बन के आई 0 0 -3 none 5 1 + 1 2 2 - 1 is 1 0 + this is 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई फॉर A + B - C इज इक्वल्स टू के लिए। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं A + B - C। अब A + B हमारा क्या आया था 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4, माइनस इसमें हम करी मैट्रिक्स को 4 1 2 0 3 2 1 - 2 एंड 3। इन दोनों को माइनस करके हमें क्या मिलेगा 4 - 4 0 1 - 1 इज 0 -1 -2 इज -3 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 is 5 3 - 1 is 2 -1 - 2 प्लस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो -1 + 2 इज़ 1 और 4 - 3 इज़ 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से A + B - C हमने कैलकुलेट किया था ये, और हमने A + B - C कैलकुलेट किया था ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये देखो सेम मैट्रिसेस आई हैं ना दोनों, तो ये इक्वल प्रूव हो गया।